सबको जय मसीह की। आप सब लोगों का फिर से स्वागत है फाउंडेशन क्लास 3 के बी पार्ट में। ओके, तो अब तक हमने क्लास में देखा, जो क्लास का शीर्षक है, टॉपिक है कि बाइबल की केंद्रीय कहानी क्या है। वो है उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना। तो अब तक हम लोगों ने 5 सच्चाइयों में से 2 सच्चाइयों को कवर किया है, जिसमें पहली है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। दूसरा ये कि मनुष्य, उसमें हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने सारे संसार को बनाया, चीज़ों को बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने हमें उन सब के ऊपर अधिकार दिया। फिर हमने ये भी देखा कि जानवरों के पास, पेड़ों के पास सिर्फ शरीर है, जानवरों के पास सिर्फ शरीर है और बुनियादी प्राण है, और आदमी के पास परमेश्वर का आत्मा है। शरीर, प्राण और आत्मा से आदमी को बनाया गया है। और प्राण के 5 हिस्सों के बारे में देखा, मन, विवेक, आत्म, चेतना, भावनाएं और तंत्र इच्छा। ओके, तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। और दूसरे पॉइंट में जैसे हमने देखा कि दाऊद भी कहता कि हम अद्भुत रीति से रचे गए हैं। दूसरी सच्चाई में हमने देखा कि पाप का आज्ञा का उल्लंघन किया और इंसान पाप में गिरा। फिर हमने देखा कि उत्पत्ति 3 में कैसे शैतान सांप के रूप में आता है, फल खाने के लिए बहकाता है। ओके, तो फिर वो पाप में गिर गए और परमेश्वर से दूर हो गए। और फिर हमने ये भी देखा कि कैसे एक 3 साल की बच्ची जो अपने माता पिता की बातों को नहीं मानती थी, और वो सड़क हादसे में उसकी मृत्यु हो गई। ओके, तो लास्ट में जो हमने यहाँ पर खत्म किया था कि जब ये युवा पादरी ने देखा था और एक गहन मतलब एक गहरा उसको सीखने को ये सीख ये मिली कि मैं परमेश्वर की आवाज को पहचानने के लिए सिखाना चाहिए। सिर्फ लोगों को परमेश्वर की आवाज को पहचानना ही नहीं सिखाना, बल्कि उसकी आवाज को सुनते ही तुरंत उसे मानना भी चाहिए। ओके, क्योंकि यही जीवन है। ओके, तो आइए हम तीसरे पॉइंट की ओर जाते हैं, तीसरी सच्चाई की तरफ जाते हैं, जो है मनुष्य की पापमयी आज्ञाकारिता का दंड, अनाज्ञाकारिता का दंड और तत्काल उसकी आत्मिक मृत्यु या उसका आत्मिक मृत्यु था, जिसका परिणाम अंतिम शारीरिक मृत्यु था। आज्ञा पालन, तीसरा पॉइंट है, आज्ञा पालन को तोड़ा, उसकी तत्काल आत्मिक मृत्यु हुई और धीरे धीरे अंतिम मौत की ओर वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जिसकी परमेश्वर ने वास्तविकता रूप में आदम और हवा को परमेश्वर की योजना के लिए बनाया था। क्यों बनाया था? जैसे हमने पिछली क्लास में देखा कि परमेश्वर ने एक दोस्ताना रिश्ता संबंध रखा था। परमेश्वर ने दोस्ती का आनंद लेने के लिए, पर परमेश्वर ने परखना चाहता था कि इंसान जो है मेरा इनकार करता है, जब मुझसे प्रेम करता है, जो उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो योजना बनाई थी वह हमेशा के लिए जीवित और समृद्ध होंगे। तो परमेश्वर की योजना यही थी कि आदम और हवा जो है वो हमेशा के लिए जीवित रहें और बढ़ते रहें। ओके, तो हालांकि परमेश्वर ने उनको चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने परमेश्वर के विश्वास का दुर्व्यवहार किया और उसके वचन पर अविश्वास किया, उसके वचन पर भरोसा नहीं किया और उसकी आज्ञा पालन नहीं किया, तो पाप में गिरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये पहले ही पता था और वे मर जाएंगे। परमेश्वर ने उनसे पहले ही ये बता दिया था कि क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य ही मर जाएगा। ओके, आदम और हवा ने परमेश्वर के भरोसे को त्यागने और उनके निर्देश का पालन ना करने के बाद परमेश्वर को वाटिका में आए, और इनका क्या दर्दनाक परिणाम होगा, इसके बारे में हम इन वचनों में पढ़ेंगे। तो परमेश्वर ने जो बोला था कि तुम अगर आज्ञा पालन तोड़ते हो तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, और उसका अब उन्होंने पाप किया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? उत्पत्ति 3 16 से लेकर 19 तक जब हम पढ़ते हैं, फिर स्त्री ने कहा, फिर परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भ होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर हर बालक उत्पन्न करेगी, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी
और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। आज परमेश्वर ने आदम और हवा को इक्वल बनाया था। ओके, तो कहा कि वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम ने उनसे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तूने उसको ना खाना, तूने उसे खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित हुई है। तो आदमी की वजह से फल खाने से भूमि श्रापित हुई। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। वह तेरे लिए कांटे और उंटकारे उपजाएगी। तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। साइंस ये नहीं बताती कि आदमी इतनी मेहनत क्यों करता है, बाइबल ही बताती है। इसलिए बाइबल अद्भुत है। बड़े सिंपली, एक सिंपल तरीके से मैं बता दिया कि भाई आदमी मेहनत क्यों करता है। ओके, आज संसार में आदम और हवा के पाप के परिणाम एक दर्दनाक अनुसरामक है। ओके, बहुत बड़ा पाप उसने किया है। हर बार स्त्री प्रसव पीड़ा में जब गर्भवती होती है, बच्चा पैदा होता है, तो बच्चे को जन्म देती है बड़े तकलीफ के साथ। और जब भी हम जब हम देखते हैं, हमें ये याद दिलाता कि अध्याय 3 में परमेश्वर ने क्या बात कही थी। तो मैंने बोला ना, मेरा अध्याय 3 बड़ा फेवरेट है। आदम और हवा ने अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग किया और परमेश्वर ने जो कहा था उन अपने कार्य में अवहेलना और अविश्वास किया, उल्लंघना किया और अविश्वास किया। परमेश्वर ने जो कहा था उस सच्चाई पर उनके विश्वास की कमी को पाप कहा गया। तो पाप क्या है? परमेश्वर पर हमारा अविश्वास, ये पाप एक्चुअल में है और इससे परमेश्वर कभी खुश नहीं होता। बाइबल बार बार हमें याद दिलाती है पाप के बारे में। रोमियो की किताब अध्याय 6 वचन 23 में परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हेजकेल की किताब अध्याय 18 वचन 4 में भी परमेश्वर घोषणा करते हुए कहता है, जो प्राणी पाप करे वह मर जाएगा। हेजकेल की किताब अध्याय 18 वचन 4 में आदम और हवा की अनाज्ञाकारिता के कारण पाप ने मानव जाति में प्रवेश किया और वह सभी पीढ़ियों तक ये पाप फैलता जाएगा और आज पूरी दुनिया में भी ये पाप ही फैला हुआ है। रोमन की किताब अध्याय 5 वचन 12 में परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से तो मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। आज कोई भी कितना भी धर्मी बन जाए, अपने कामों से, अपने विश्वास से या किसी भी तरीके से, सब पापी है। जहां से पीड़ा, बीमारी, दर्द, घृणा, लालसा, जलन, हत्या, ईर्ष्या, अकेलापन, अपराध, गरीबी, भूखमरी और मृत्यु के विनाश की शुरुआत हुई। इन सारी चीजों की शुरुआत कहां से हुई? आदमी के पाप करने से, जिसे आज तक संसार में हम लोग देखते आए हैं। ओके, मैंने बाइबल पढ़ने के बाद कई लोगों को पूछा कि आपको पता है आपके जीवन में परेशानियां कहां से आई हैं? जब भी मैं बहुत से लोगों से बात करता हूँ, मिलता हूँ, आउटरीच में या फोन पर, कहीं पर भी, बस में, तो कहते हैं मेरे जीवन में बड़ी समस्या है, परेशानी है। तो मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, आपको पता है कि आपकी इस समस्या की शुरुआत कहाँ से हुई? तो उस समय मुझे बड़ा अच्छा मौका रहता है उन लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताने का, क्योंकि प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये बात हमें पता है कि ये पाप कहाँ से आई, ये सारी चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई। क्योंकि शैतान इतना चालाक है, उसने लोगों को भरमा के रखा हुआ है, लोगों को पता ही नहीं है। ओके, तो बल्कि ये दूसरों को भी प्रभावित किया, पूरी दुनिया में पाप फैला। ओके, आदम को पाप का निश्चय और तीव्र परिणाम क्या था? मृत्यु था, शारीरिक मृत्यु।
परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू उस फल को खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उत्पत्ति की किताब अध्याय 2:17 में हम इस वचन को देखते हैं। लेकिन 1 मिनट के लिए रुको आप। क्या आदम तुरंत निश्चित रूप से मर गया था? यदि हाँ तो मतलब बाइबल में क्यों दर्ज है कि कई सैकड़ों वर्षों तक आदम जीवित रहा? वास्तव में आदमी मर गया था, आदम मर गया था, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि वो कैसे मरा। ओके, सबसे पहले अब उसी क्षण वो मर गया था आदम। कैसे? अब इसके ऊपर कुछ पॉइंट है, हम उनको देखना बहुत जरूरी है। 3 पॉइंट है इसके ऊपर कि आदम की तुरंत मृत्यु आत्मा में मृत्यु हो गई, तो वो आत्मिक तौर पर मर गया था। ये बात है। आत्मिक मृत्यु शारीरिक मृत्यु से अलग होती है। याद रखो, हर एक आदमी को संसार में मतलब 2 तरह की मृत्यु आती है, एक शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु। दूसरा आत्मिक मृत्यु शारीरिक मृत्यु से अलग होती है। आत्मिक मृत्यु परमेश्वर से मनुष्य की आत्मा का अलग होना। आत्मिक मृत्यु परमेश्वर से आत्मा का अलग होना। दूसरा क्या है? आदम मृत्यु की ओर अवसर होकर अंत में अपने भौतिक शरीर में गया, मतलब शारीरिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु एक व्यक्ति का शरीर का आत्मा से अलग होना। पहले तो आत्मा परमेश्वर से अलग होती है, वो आत्मिक मृत्यु है। और दूसरी मृत्यु जो आत्मा शरीर से अलग होती है। ओके, ये बहुत गहराई से समझिए। हमारा शरीर 3 चीजों से बना है, शरीर, प्राण और आत्मा से। जो आत्मिक मृत्यु है वो आत्मा का परमेश्वर के साथ संगति टूटना। याद रखो, आत्मा हमारे अंदर है पर शरीर परमेश्वर यहाँ पर है। ओके, तो हम परमेश्वर के साथ आत्मा में जुड़ जाते हैं। तो पाप किया, आदमी परमेश्वर से दूर हो गया। ओके, तो ये थी आत्मिक मृत्यु, उसी क्षण हुई जिस समय उन्होंने फल खाया। दूसरा था शारीरिक मृत्यु, जो आत्मा हमारे अंदर है, जब वो हमारे शरीर को छोड़कर चली जाती है तो वो शारीरिक मृत्यु कहलाता है। परमेश्वर की आत्मा आदम से अलग होने का क्या परिणाम हुआ? परमेश्वर की आत्मा मनुष्य की आत्मा के लिए वैसी ही है जैसे लहू शरीर के लिए। ओके, वह मनुष्य की आत्मा के लिए जीवन शक्ति है। तुम्हारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर की आत्मा बहुत जरूरी है। यूहन्ना ने कहा उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यूहन्ना की किताब अध्याय 1:4 में वह वचन मसीह की बात, वो इस वचन में यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। जो मसीह के बारे में सच है कि वे आत्मा के बारे में भी सच है। परमेश्वर सचमुच मनुष्य के लिए ज्योति और जीवन था। अदन की वाटिका में एक अद्भुत जीवन दिया था, परमेश्वर ने रचा था उसको। सिर्फ मेरे साथ दोस्ती का आनंद ले, ठीक है। तो पर वो आज्ञा ना मानने के कारण वो मौत की तरफ गया। जब आदम ने पाप किया तो प्रभु का आत्मा निकल गया, और जब प्रभु का आत्मा निकल गया तो समझो हमारे अंदर से वो जीवन निकल गया। और जब जीवन निकल गया तो एक तरह से वो ज्योति निकल गई। ओके, जब आदम आत्मिक रूप से दूषित हो गया, कोई परमेश्वर नहीं, वह आत्मिक रूप से मर गया। ओके, तो आदमी जो है आत्मिक रूप से मर गया, कोई जीवन नहीं, और उसका जीवन आत्मिक रूप में अंधेरे में था। बाहरी तौर पर तो हम अच्छे, खूबसूरत, धन दौलत, पैसा, एक खुशहाल जीवन दिख रहा है, पर हर एक आदमी के अंदर जो आत्मिक जीवन है उसमें वो अंधेरे में जी रहा है। ओके, तो कोई ज्योति नहीं थी। कई सदियों बाद तक ऐसा ही हुआ, जब तक यीशु मसीह मृत्यु पैदा नहीं हुआ। वो मृत्यु को उसने ग्रहण नहीं किया, वो दफनाया नहीं गया, और 30 दिन मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ। तो पुनरुत्थान के इन्हीं सभी 3 समस्याओं का समाधान नहीं किया था। आदम अपनी आत्मा में तुरंत और प्रगतिशील रूप में अपने शरीर में मृत्यु हो गई थी। ओके, तो यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए, क्रूस पर मारे गए और 3 दिन के बाद मुर्दों में से जिंदा हो गए। ओके, तो उत्पत्ति 5:5 में
बाइबल कहती है आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। तो आदमी आत्मिक तौर पर तो पहले ही दिन मर गया था, पर उसकी जो शारीरिक मृत्यु हुई वो उत्पत्ति 5:5 के अनुसार 930 वर्ष का होकर वो मरा। अंत में आदम का शारीरिक काम करने के लिए मर गया था। जो शरीर था, उसका शारीरिक शरीर था, वो काम करने के लिए नहीं रहा, वो खत्म हो गया, वो मर गया। हालांकि आदम ने मौत की प्रक्रिया इससे पहले ही शुरू हो गई थी कि एक जीवित क्रिसमस पेड़ की तरह था। ओके, एक जीवित आदम जो था वो एक जीवित क्रिसमस पेड़ की तरह था, ताजा जड़ से कटा हुआ, जीवन से ट्रांसफर, और उसको कमरे में लाया गया। जैसे क्रिसमस के समय में हम एक क्रिसमस ट्री लेकर आते हैं, उसको जड़ से काटते हैं और अपने कमरे में रखते हैं। वह अपने घर में सभी रंगीन गहनों और रोशनी के साथ अच्छा लगता है। यही है नए साल के दिन तक अच्छा लगता है। 25 तारीख से लेकर 1 तारीख तक ही हमें वो अच्छा लगता है। ओके, तब वह पेड़ काटा जाता है। तब तक जब वह पेड़ काटा जाता है तो उसके साथ क्या होता है, वह उसके बाहरी संकेतों को धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है। इसी तरह बहुत से उद्धार ना पाए हुए लोग जो पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गए हैं, स्वयं को सजाते हैं। देखे ना, पास्टर यहाँ पर कितनी अच्छी एग्जांपल दे रहा है। जैसे क्रिसमस ट्री को लाया जाता है, सजाया जाता है, बाहरी तौर से वो दिखता है, पर एक्चुअल में वो अपनी जड़ से कट चुका है, आत्मिक तौर पर वो मर चुका है। उसी तरह से हमारा जीवन भी ऐसा ही हो सकता है। ओके, स्वयं को बोला वो सजाते हैं। और रविवार तक बहुत से लोग जो है रविवार की कलीसिया में आते हैं और आराधना करने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनमें कोई आत्मिक जीवन या ज्योति नहीं है। कई लोग जानते हैं कि कुछ गलत है, वह दुखी है। ओके, वह सच्चे जीवन के स्रोत से कट गए हैं, जैसे वो क्रिसमस ट्री कट गया था। ओके, परमेश्वर और आत्मिक रूप से मर चुके हैं, अतः वह शारीरिक रूप में भी मर जाएंगे जैसे आदम मर गया। इसी बहुत अच्छी तरह से कहा गया है कि अपने सीने में हृदय की धड़कन कब्र की और अंतिम संस्कार के लिए जाते समय बजाए जाने वाला एक ढोल है। तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, पास्टर ने बड़ा अच्छा शब्द लिखा है, इसे बहुत ही अच्छी तरह से कहा गया कि आपके सीने में हृदय की धड़कन कब्र की और अंतिम संस्कार के लिए जाते समय बजाए जाने वाला एक ढोल है। ओके, यहाँ एक हास्यपूर्ण कहानी है, परमेश्वर का अदन, और एक कहानी है जो बड़ी हंसाती है हमें, कि परमेश्वर का अदन आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर करने में कई सालों के बाद, जब कैन और हाबिल, उत्पत्ति 4 में हम इसके विषय में पढ़ते हैं, कई सालों के बाद जब वो युवा लड़के थे, वो यंग हो गए थे, तो एक ऊंची दीवार के पास पहुंचे। दीवार की दूसरी तरफ क्या है, उनको पता लगाने के लिए वो काफी उत्सुक थे, इसलिए वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखने लगे। उसने आश्चर्य के लिए उन्हें अद्भुत फलों और वृक्षों और सबसे रंगीन फूलों से भरी हुई सुंदर वाटिका देखी। वह स्वर्ग जैसा दिखता था। उन्होंने पेड़ पर चढ़ा और वाटिका के अंदर देखा तो वो स्वर्ग जैसी दिखती थी। बाद में उसी रात उन्होंने अपने पिता और माता से, आदम और हवा से पूछा, उस सुंदर स्वर्गलोक जैसी वाटिका के बारे में पूछा तो क्या उन्होंने देखी थी? आदम ने देखा और कहा, वह हमारा घर था जब तुम्हारी माता ने हमें पहले फल खिलाकर वहां से नहीं निकाला था। तो एक तरह से वो मजाक में अपनी वाइफ हवा की तरफ देखता है कि वो बेटा वो हमारा ही घर था, तेरी पत्नी अगर फल ना खिलाती तो आज हम लोग वहां पर होते। मतलब एक तरह से ब्लेम उनके ऊपर डाल रहा है, उसके ऊपर वो दोष लगा रहा है। कभी कभी हम भी अपने मजाक में खिंचाई करते ना किसी तरह से, तो यही चीज यहाँ पर हो रही है। ओके, तो ये था तीसरी सच्चाई। चौथी सच्चाई क्या है कि परमेश्वर ने मनुष्य से इतना प्रेम किया और उसे अपना और इतना मूल्यवान समझा कि उन्होंने उसे नष्ट ना होने दिया, इसलिए उनके लिए उद्धार का एक मार्ग तैयार किया। तो अब तक हम लोगों ने 2-3 सच्चाइयों में जाना। परमेश्वर सबसे पहले अच्छा रचा हमें,
ओके, फिर हमने देखा कि कैसे पाप आया, ओके, और उस पाप का परिणाम क्या होगा। हमने ये 3 चीजें अच्छे से समझी है। तो ये चीज जब आप किसी के साथ शेयर करते हो तो ये आपके मन में, दिमाग में होनी चाहिए, और आपको ये वचन याद होने चाहिए। सबसे ज्यादा अगर मुझे वचन याद है तो जब भी मैं किसी के साथ सुसमाचार शेयर करता हूँ या कहीं पर मैं सुसमाचार के बारे में प्रचार करता हूँ, तो ये सारे वचन जो है मुझे अच्छी तरह से याद होते हैं। ओके, चौथी सच्चाई क्या है? अब पाप किया है तो उसका उद्धार के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता तैयार किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आदमी नाश हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने समानता और स्वरूप में बनाया। ओके, परमेश्वर ने मनुष्य के अपने उद्देश्य को कभी नहीं छोड़ा जो परमेश्वर ने आदमी के लिए बनाया था। परमेश्वर प्रेम है और प्रेम कभी त्यागता नहीं है। याद रखिए, हमारा प्रेम किसी को त्याग सकता है, पर परमेश्वर का अनकंडीशनल लव, अगापे प्रेम, बिना शर्त का प्रेम कभी भी नहीं त्यागता, चाहे वो कितना ही पापी क्यों ना हो। और बाइबल में ये बहुत सारी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, बहुत सारी एग्जाम्पलों को हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर त्यागता नहीं। सबसे ज्यादा गलतियां पाप का किसने की? देखा जाए तो यहूदियों ने की, इजराइल ने की। तो क्या परमेश्वर ने को त्याग दिया? नहीं त्यागा। और आज आप इजराइल के बारे में सोचो, आज भी इजराइल बना हुआ है कई सालों, कई सौ, हजारों सालों के बाद भी। जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर का प्रेम कार्य करने के लिए उतर आया। तो पाप किया तो परमेश्वर का प्रेम वो कार्य करने के लिए उतर आया। उसे परमेश्वर मानवता को अपने साथ घनिष्ठ संबंध में वापस लाने के लिए एक वैध और कानूनी रास्ता मिल गया। एक सही और कानूनी रास्ता परमेश्वर ने तैयार किया। नहीं, ठीक है, आदम ने पाप किया पर हम उसको नहीं छोड़ सकते। तो उसने परमेश्वर का प्रेम आदम और हवा की ओर झुका, इंसानियत की ओर झुका। मनुष्य ने परमेश्वर के वचन को अस्वीकार कर दिया था और उसकी आज्ञाकारिता की थी। फिर भी परमेश्वर नहीं चाहते थे कि उसकी सुंदर सृष्टि नष्ट हो जाए, मतलब हमें नष्ट करना नहीं चाहता। और वह नहीं चाहते थे कि आप आत्मविश्वास में निराश और क्षय हो जाएं और आपको तिरस्कार और शर्म का सामना करना पड़े। जब हमसे कोई गलती होती है, याद रखो, कहीं पर भी हम कोई गलती करते हैं, हमारे मन में क्या होता है? हमें डर आता है, शर्मिंदा होने का डर लगा रहता है, लोग हमें नकार देंगे, ये भी डर लगा रहता है। ये बात परमेश्वर हमारे मन की जानता है, और इसलिए उसने उस समय में उसने हमें नकारा नहीं। ओके, नकारा नहीं, तो उसका प्रेम हमारी और भी उमड़ा, और उसने एक रास्ता किया कि नहीं, इस भटके हुए को मैं अपनी ओर लेकर आने का एक रास्ता बनाऊंगा। ओके, तो हेजकेल की किताब अध्याय 18 वचन 32 में परमेश्वर ने सभी मनुष्य से कहा, हेजकेल की किताब अध्याय 18 वचन 32 में परमेश्वर ने सभी मनुष्य से कहा, क्योंकि प्रभु की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। तो जब कोई आदमी मरता है, परमेश्वर इस बात से खुश कभी नहीं होता, पर फिर भी परमेश्वर का प्रेम उमड़ा, वो चाहता है कि वो दोबारा से परमेश्वर के साथ संगति में है, तो वो कहता है कि पश्चाताप करो। ओके, तो आगे वचन में पढ़ते हैं, दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 9 भी परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई इंसानी जाति में नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। ठीक है, गलतियां होती है, हम पाप में जाते हैं, पर परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि हर आदमी जो है वो पश्चाताप करे और अपने पाप से अपने मन को फिराए। ओके, आइए हम उत्पत्ति के 3 में बाइबल कथ्य को खाते में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, परमेश्वर ने के प्रेम पूर्वक हृदय और आदम और हवा के साथ कृपा का, दया का एक व्यवहार परमेश्वर ने हमसे किया, और ये आश्चर्य की बात है। ओके, जब हमें पता चलता कि हमारे पर एक नजदीकी ने कोई गलती की है, तो हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आप सचमुच एक विश्वासी हैं और
परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो आपका पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए? वो प्रेम का होना चाहिए, जो बिना शर्त का है। जैसे यहाँ पर परमेश्वर ने हमारे पापी होने की दशा में भी प्रेम के कार्य को अपनाया। सबसे पहले उत्पत्ति 3:8-9 में परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री के पाप करने के बाद उनकी खोज की। ओके, परमेश्वर ने पाप करने की वजह से वो छुप गए थे, पर परमेश्वर ने उनकी खोज की। उन्होंने आदम और हवा को प्रभु परमेश्वर की शांत वाटिका में चलने की आवाज को सुना और पुरुष और उसकी पत्नी ने यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को वाटिका के वृक्षों के पत्तों के बीच में छुपा लिया। तब परमेश्वर ने उस पुरुष से कहा, तुम कहाँ हो? पुरुष को कहा, तुम कहाँ? कभी कभी दार्शनिकों ने मूर्खता से ये घोषणा की, ये बात सुनने वाली है, कभी कभी दार्शनिकों ने मूर्खता से घोषणा की कि बाइबल केवल मनुष्य की परमेश्वर की खोज के बारे में है, कि बाइबल केवल मनुष्य की परमेश्वर की खोज के बारे में है। लेकिन बाइबल हमें इसके विपरीत देखने को मिलता है कि वास्तव में बाइबल परमेश्वर की मनुष्य की खोज दर्ज करवाती है। ओके, लोगों को बोला जाता है कि भाई तुम वहां जाओ, तुम परमेश्वर की खोज करो। ज्यादातर हम यही सुनते हैं कि आदमी परमेश्वर की खोज करता है, जबकि इसका उल्ट है, परमेश्वर हमें खोजता है। यहाँ पर लोगों की मूर्खता समझ आती है कि हम परमेश्वर को नहीं खोजते, उल्टा परमेश्वर हमें खोजता है और वो हमारे पास कई तरह से आता है। उत्पत्ति 3:9 में हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं को वापस मनुष्य के साथ मेल मिलाप करने के लिए सबसे पहला कदम परमेश्वर ही उठाता है। अगर आपसे पाप हो गया है तो परमेश्वर आपसे मेल मिलाप करने के लिए तैयार है। पर क्या आप तैयार हैं? क्योंकि हमारे पास खुद की इच्छा है। तो हमें भी पाप की दशा में परमेश्वर की ओर कदम को बढ़ाना है। परमेश्वर ने आदम और हवा को वैसे नहीं खोज रहे थे जैसे एक पुलिसकर्मी अपराधी को खोजता है। तो परमेश्वर, हम गलती करते हैं, पुलिस हमारे पीछे पड़ती है, परमेश्वर आदम हवा को ऐसे नहीं खोज रहा था। वास्तव में परमेश्वर आदम और हवा की खोज ऐसे कर रहे थे जैसे एक प्रेम पूर्ण चरवाहा अपनी खोई हुई भेड़ को खोजता है। ओके, खोज करने में भी प्रेम पूर्वक हमारी मन की दशा को अच्छी तरह से उजागर करता है। ये अयोग्य पापी के लिए परमेश्वर का कार्यशील प्रेम था। हम इसे परमेश्वर का अनुग्रह भी कहते हैं। ओके, यही अनुग्रह है कि परमेश्वर का प्रेम जब कार्य के रूप में आता है, वो अनुग्रह है। जब हम बाइबल की अध्याय 3 को आगे पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर के कार्यशील प्रेम को फिर से देखते हैं, जब वह उन्हें एक उद्धारकर्ता देने का वादा करता है। याद रखो, उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 में परमेश्वर ने उन्हें वस्त्र पहनाते हैं। उत्पत्ति की किताब अध्याय 3:21 में एक परमेश्वर ने पहली बार उत्पत्ति 3:15 में वादा किया कि उद्धारकर्ता आएगा, और उत्पत्ति 3:21 वचन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। परमेश्वर ने पहली बलि चढ़ाई, उनको वस्त्र पहनाए, एक बेकसूर जानवर को मारा। ओके, उसके लहू बहाया गया, बेकसूर मेमना बोलते हैं, मारा गया। ओके, और उसके चमड़े से आदमी को वस्त्र बनाए। जहाँ पर एक सीखने वाली बात है कि परमेश्वर, ओके, पढ़ते हैं उत्पत्ति 3:21, और परमेश्वर ने आदम और हवा और उसकी पत्नी के लिए चमड़े का अंगरखा बनाकर उनको पहना दिया। ओके, यद्यपि हमें विशेष रूप से ऐसा नहीं बताया है, संभव ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य केवल मासूम जानवरों का मारना पड़ा होगा ताकि आदम और हवा को वस्त्र पहनाए जा सके। इस प्रकार से यहाँ हमारे पाप दोषी लोगों के लिए निर्दोष की मृत्यु और उस महान बाइबल सिद्धांत का पहला उदाहरण है। आज हम बलियों के बारे में पढ़ते हैं। क्या आपको पता है सबसे पहली बलि हमारे पापों के लिए किसने चढ़ाई? परमेश्वर ने चढ़ाई। उत्पत्ति 3:21 में यहीं पर से ही बलियों की शुरुआत हुई है। बहुत से लोगों को मैं कभी कभी पूछता हूँ कि बलियों के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं, शुरुआत कहाँ से हुई? उत्पत्ति 3:21 से। तो हमें पता होना चाहिए। ओके, एक निर्दोष जानवर का खून
बहाया जाना और उसको मारना परमेश्वर की उद्धारकर्ता के बलिदान के पूर्वाभास था जो पवित्र था। ओके, एक 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 प्रतिछाया थी। ओके, एक छाया थी जो आगे चलकर हमें नए नियम में जो कई सालों के बाद पूरी होनी है। लेकिन हमारे दोषी मानव जाति के पापों का भुगतान करने के लिए क्रूस पर यीशु मसीह मारा गया। यीशु के जन्म से पहले शताब्दियों की एक और भविष्यवाणी यशाया भविष्यकर्ता ने भविष्यवाणी की थी कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और क्रूस पर छेदा जाएगा और मानव जाति के पापों का भुगतान करने के लिए एक निर्दोष का लहू बहाया जाएगा। ओके, सिंपल शब्दों में जो एक बेकसूर जानवर मारा गया वो एक चिन्ह था यीशु मसीह का हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे जाने का। और इसकी भविष्यवाणी यशाया नबी भी करते हैं। यशाया की किताब अध्याय 53 5 और 6, यशाया 53 वर्ष 5 और 6 में यहाँ पर यशाया कहता है, परंतु वह मसीह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे धर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हम तो उसके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा पिता परमेश्वर ने हमें सभी के अधर्म से पाप का बोझ उसी मसीह पर डाल दिया। ओके, तो यशाया ने यीशु मसीह के पैदा होने से पहले ही कई सौ साल पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी। जब हम बाइबल कथा को आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बाइबल का प्रेम फिर से कार्यशील होता है। जब अदन की वाटिका में आदम और हवा को हटाता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा के लिए जीवित रहे। तब परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया जब भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर क्रूबों को चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया गया। उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 वचन 22 से लेकर 24 तक जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर द्वारा आदम ने मनुष्य का निष्कासन वास्तव में न्याय की बजाय दया का कार्य अपनाया। कैसे? उत्पत्ति के 3 अध्याय मैंने बोला मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि परमेश्वर कितना निर्दयी है, पर अगर आप बाइबल के गहरे अध्ययन को करते हैं, आप बाइबल को जान जाएंगे, परमेश्वर को जान जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का अद्भुत प्रेम ही तो यहीं पर है। उसने हमें नाश नहीं किया, यही हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम को दिखता है। माता पिता भी अपने बच्चों की ताड़ना करते हैं, गलती सबसे होती है। क्या हम बच्चों को वो मार देते हैं? क्या वो थाने में पकड़ा देते हैं छोटी सी गलतियों के लिए? नहीं, हम उसको थोड़ा डांटते हैं, कभी कभी थप्पड़ भी मार देते हैं। तो ये एक, जब हमें माता पिता डांटते हैं तो ये माता पिता का एक कार्य होता है, प्रेम का कार्य होता है कि वो चाहते हैं कि हम भी प्रभु जीवन में बढ़े। ओके, तो वही जो परमेश्वर के कार्य और दया का काम है हम यहाँ पर देखते हैं उत्पत्ति 3 में। जैसे हमें उत्पत्ति 3:22 में बताया गया कि परमेश्वर ने मानव जाति को जीवन के वृक्ष में से हिस्सा लेने और अनैतिकता में सदा जीवन रहने के लिए रोकने के लिए ऐसा किया था। फल को खाने से परमेश्वर ने इसलिए मना किया कि वो अनैतिक जीवन ना जिए। कल्पना कीजिए इस ग्रह धरती पर रहना किस तरह का होगा, जहाँ दुष्ट और बुरे लोग हैं जो हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं। तो अभी एक इमेजिनेशन करिए, अगर परमेश्वर फल खाने से नहीं रोकते तो एक धरती कैसी होती। ओके, उदाहरण के लिए हिटलर का उदाहरण एक ले लीजिए, जो अपने 56 में जन्मदिन पर पहुंचने से कुछ दिन पहले ही खुद को मार लेता है। अपने संक्षिप्त जीवन काल के दौरान वह
निशानेबाजी, बम विस्फोट, लटकाने, जलाने, गैस का जहर का असर और अत्याचार और मृत्यु के अन्य रूपों में लाखों लोगों को उसने मार डाला और उस सारी चीजों का वो जिम्मेवार था, जो उल्लेख करने के लिए बहुत ही भयानक है। लेकिन तब क्या होता अगर नाजी कहती है 500 जहां तक कि 5000 साल तक जीवित रहता, जहां उससे भी बदतर, तब क्या होता अगर वह हमेशा के लिए जीवित रहता। इसलिए परमेश्वर ने आदम को अदन से बाहर निकाला और उनके पाप करने के बाद उस जीवन के वृक्ष को खाने की अनुमति नहीं दी। परमेश्वर प्रेम है, उसने उसका प्रेम का अंत तक आपको आगे बढ़ाएगा। ओके, सिंपल शब्दों में, अगर परमेश्वर का उस जीवन के फल को खाने से नहीं रोकता तो जैसे हिटलर ने पूरी कितने लाखों लोगों को बेदर्दी से मारा, सोचो अगर वही हिटलर आज भी जिंदा होता, हमेशा के लिए जिंदा होता, तो कितने लोगों को मारता। तो इसलिए परमेश्वर का प्रेम था कि धरती पर पाप ना इतना बुरा ना हो कि आदमी हमेशा के लिए जिंदा रहे। इसलिए परमेश्वर ने उस अनंत का जो फल था, ओके, जीवन का जो फल था, उसको खाने से रोक लिया। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला। चौथी सच्चाई में हमने देखा कि परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला कि लोग जो है परमेश्वर के पास आ सकते हैं बलि के द्वारा, लहू के द्वारा। ठीक है, ओके। पांचवी सच्चाई क्या है? परमेश्वर ने यीशु को उद्धार का मार्ग प्रदान करने के लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा। ओके, परमेश्वर की उद्धार की योजना एक ऐसी योजना है जिसमें मृत्यु की सजा को समाप्त करने का उद्देश्य था और लोगों को परमेश्वर के साथ संबंध में वापस बहाल करना था। उसके उद्धार की योजना क्या थी और वह कैसे परमेश्वर के साथ बहाल हो सकती है? कानूनी तौर पर आपको पापों के लिए मृत्यु की सजा से कैसे मुक्ति मिल सकती है? ओके, परमेश्वर की योजना अपने ही अनंत पुत्र, ओके, प्रभु यीशु मसीह को भेजना था, जो क्रूस पर मरने के लिए एक निर्दोष विकल्प के रूप में से पूरी दोषी मानव जाति के लिए अपने आप को वो क्रूस पर दे सके। तो परमेश्वर ने प्यार की योजना वो क्या बनाई? अपने इकलौते बेटे को, जिसके साथ वो अनंत काल से रहता है, उसको धरती पर भेजा क्रूस पर मरने के लिए, दुष्ट इंसानों के लिए। वह परमेश्वर का कार्यशील प्रेम था। वह आपको एक विकल्प प्रदान करता है जिसका अपना स्वयं में कोई पाप नहीं किया, जिसका अपना स्वयं का कोई, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, और जिसका जीवन परमेश्वर के लिए कितना अनंत मूल्य का था कि पूरी बलिदान जो उसका बलिदान जो पूरी मानव जाति को पापों को दंड देने के लिए कहीं अधिक होगा। ओके, पहला यूहन्ना 4:10 में हम पढ़ते हैं, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा। याद रखो, हम परमेश्वर को नहीं खोजते, हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। सबसे पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमारे पापों को बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को क्रूस पर भेज दिया। ओके, पहला पतरस अध्याय 2:21 से लेकर 24 तक जब हम पढ़ते हैं कि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उनके चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से कभी कोई छल की बात निकली, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही यीशु मसीह हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ा दिया गया। पिता क्रूस पर चढ़ा दिया, जिससे हम हमारे पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। रोमन की किताब अध्याय 5:8 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। रोमन 8:32 मुझे बड़ा पसंद है कि जब परमेश्वर ने हमारे पैदा होने से पहले ही अपने इकलौते बेटे को दे दिया। जब आप इस धरती पर आए ही नहीं थे, परमेश्वर ने अपने प्रेम की वजह से अपने इकलौते बेटे को भेज दिया।
अगर हम लुक्का का अध्याय 1 और 26-35 में सुसमाचार को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु का जन्म अलौकिक रूप से एक कुंवारी स्त्री के द्वारा हुआ। यीशु का अलौकिक ढंग से कुंवारी से जन्म लेने का जो पूर्व अनुमान था यशायाह ने पहले ही अपनी भविष्यवाणियों में कर दिया है। ओके, तो दूसरी क्लास में मैंने 333 भविष्यवाणियां हैं यीशु मसीह के पैदा होने से लेकर उसके क्रूस में से जिंदा होने में से, तो मतलब यीशु मसीह से रिलेटेड 333 भविष्यवाणियां हैं जिनके विषय में मैंने पिछली क्लास में भी 17 भविष्यवाणियों के बारे में बताया था। ओके, तो पहले ही भविष्यवाणी ये की गई थी यशायाह की किताब अध्याय 7 वचन 14 में कि परमेश्वर की आत्मा ने एक कुंवारी मरियम पर छाया किया और मसीह के दिव्य जीवन के बीज उसके गर्भ में आ गया। ओके, और इस तरह यीशु का जन्म मानव जाति और इसी तरह से यीशु का जन्म मानव बीज में से नहीं हुआ तो वह पाप से संक्रमित था। तो सिंपल शब्दों में कहें तो पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम कुंवारी स्त्री जो थी वो गर्भवती हुई और उसके अंदर वो पापी स्वभाव नहीं था, क्योंकि अगर वो पति पत्नी के रिश्ते से पैदा होता, क्योंकि पूरी मानव जाति तो पाप में है, तो वो पाप हमारे अंदर आ जाता, ठीक है। पर यहाँ पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो बीज जो था गर्भवती हुई मरियम। ओके, हालांकि सिर्फ यीशु की अवधारणा ही नहीं बल्कि लोगों के बीच में उसके जीवन और निर्दोष होना चाहिए। लोगों के बीच में भी यीशु मसीह का जीवन निर्दोष होना चाहिए था ताकि वह आपका विकल्प बन सके। किसी भी मनुष्य के रूप में परमेश्वर के पुत्र को पाप के प्रॉब्लम का सामना करना था। यीशु की शैतान द्वारा परीक्षा ली गई, जैसे कि आदम और हवा की हुई वैसे ही पाप रहित था। यही कारण है कि जैसे उसने अपनी सार्वजनिक सेवकाई शुरू की थी वैसे ही यीशु को जंगल में परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में ले जाया गया। ओके, जहां शैतान ने बिल्कुल वैसे ही परीक्षा की जैसे उसने आदम और हवा की अदन की वाटिका में परीक्षा की थी। हर बार शैतान यीशु को ऐसा करने के लिए प्रेरित करता था जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं था। आदम और हवा को भी शैतान की इच्छा यही थी कि वो परमेश्वर की इच्छा के उल्ट जाए, और हमें पता है वो उल्टा गए, फल को खाए, वो पाप में गिरे। हर बार शैतान ने यीशु को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। यीशु ने उनके सुझावों और परमेश्वर ने शैतान के सुझाव को अस्वीकार किया और स्पष्ट रूप से कहा, परमेश्वर ने कहा था। मत्ती की किताब अध्याय 4 वचन 1 से 11 में आप याद रखो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान बहुत कमजोर हो जाता है। ओके, और उसको भगाने के लिए हमें बाइबल के वचनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वो आपके पास खड़ा भी नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पर यीशु मसीह ने 3 बार कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है। ओके, तो बाइबल कहती है कि यीशु को संसार के जीवन में वह भी हर तरह की प्रलोभन, यीशु मसीह के ऊपर भी बहुत सारी जैसे दूसरे इंसानों के ऊपर समस्याएं, परेशानियां, परीक्षाएं आती है, वो सारी परीक्षाओं में से होकर गुजरा जैसे आप और मैं आते हैं, फिर भी उसमें कोई पाप नहीं था। इब्रानी की किताब अध्याय 4 वचन 15 में इसके बारे में लिखा है और पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 22 में भी हमने पीछे पढ़ा। ओके, तो ये बताता है कि वह आपके ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि यीशु हमारे लिए ये एक ऐसा विकल्प बना। हालांकि उसमें कोई पाप नहीं था और उसने कोई पाप किया भी नहीं था, वह आपके पापों को ग्रहण कर सकता था क्योंकि वो पाप में नहीं था, और आपके जीवन को आपके लिए रिहाई के रूप में वो हमें दे सकता था, क्योंकि वो पापी नहीं था और ना ही उसने कोई पाप की बात की और ना ही वो पाप में जिया। ओके, ये बताता है कि आपके लिए ओके, इब्रानी की किताब अध्याय 5 वचन 9 में परमेश्वर का वचन कहता है, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। तो हम 5वीं सच्चाई, जो आखिरी सच्चाई क्या है कि परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार का मार्ग निकाला। तो वही है कि यीशु मसीह हमारे लिए वो सच्चाई का मार्ग बना, उद्धार का मार्ग बना सच्चाई के द्वारा।
ओके, दूसरा, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का अनंत पुत्र था, उसका बलिदान असीमित मूल्य था। यीशु मसीह कोई संसार का नहीं था। ओके, ये तो बोल सकते हैं कि ये तो फलाना है, ढिमका है। नहीं, परमेश्वर का वो अनंत बेटा था, इसलिए उसका बलिदान जो है वो अमूल्य है। कोई भी मनुष्य कभी किसी अन्य मनुष्य के पापों का भुगतान नहीं कर सकता। इसका कारण स्पष्ट है कि एक पापी किसी दूसरे पापों के लिए भुगतान भला क्यों कर सकता है या कैसे कर सकता है। हालांकि उपरोक्त मानना भी संभव है कि एक मनुष्य दूसरे मानव जाति के पापों के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त योग्य बलिदान प्राप्त करना और समझना अकल्पना के बाहर है। वो यही कारण है कि यीशु मसीह का बलिदान इतना अनोखा और विशेष था। वह अनंत परमेश्वर का स्वयं का बेटा है। उसका जीवन परमेश्वर पिता की नजर में इतना अनंत और मूल्यवान था कि वह पूरी मानव जाति के लिए बलिदान किया और पापों का सजा हुआ एक भुगतान था। ओके, क्योंकि यीशु मसीह को आपके दंड का सामना करना पड़ा, और जब आपकी ओर से ये किया गया तब अपने परमेश्वर के सामने दोषी ठहराए जाने की जरूरत नहीं है। तो जब यीशु ने हमारे पाप का भुगतान कर दिया है तो हम कैसे अपने आप को दोषी ठहरा सकते हैं, ये बात बहुत जरूरी है। और जब आपने कोई पाप जो आपने कभी भी किया है उसके लिए न्याय नहीं किया जाएगा। जो न्याय आपके भुगतान चाहिए था तो आपके विकल्प यीशु मसीह पर रखा गया था। ओके, तो आपने जो पाप किया है या किया जाएगा उसका आपको कोई भुगतान करना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने वो पहले ही वो भुगतान को कर दिया है। जो न्याय आप भुगताना चाहिए था वो आप विकल्प यीशु मसीह पर रखा गया था, और आप न्याय फिर से आपके लिए कभी नहीं किया जा सकता। जो एक बार बलिदान यीशु मसीह ने कर दिया, जो शुद्ध है, पवित्र है, पाप से रहित है, अभी किसी बलिदान की जरूरत नहीं है आपके पापों के लिए। ये बाइबल में परमेश्वर के हृदय की योजना है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि इंसान के पास वो क्षमता नहीं है कि वो अपने पापों का बलिदान खुद से कर सके। तो इसलिए परमेश्वर ने वो योजना बनाई और अपने बेटे को भेजा। इसे सुसमाचार कहते हैं, जो सुसमाचार का संदेश भी कहा जाता है। ये बाइबल का केंद्रीय विषय और कहानी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बाइबल का विषय क्या है, बीच में से सटीक पॉइंट क्या है कि ये परमेश्वर की उद्धार की योजना है। तो आपको अपने पापों और उद्धार के लिए परमेश्वर की क्षमा प्राप्त करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। ओके, तो अभी हमने सारी चीजों को जाना, तो अभी हमें क्या करने की जरूरत है अपने पापों से क्षमा पाने के लिए। यूहन्ना की किताब अध्याय 3:16 हमें बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो उस पर कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ओके, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए आपके उद्धार के लिए सिर्फ यीशु मसीह पर भरोसा और विश्वास करना ही काफी है। ओके, प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 31 के अनुसार क्या है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ओके, यूहन्ना 3:16 भी कहता है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जब हम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह पर भरोसा और विश्वास करते हैं तो हमारे साथ बहुत अद्भुत चीजें होती हैं। ओके, तो यहाँ पर 3 चीजें हैं जो मैं शेयर करने वाला हूँ। जब आप यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, आप अपने पापों का अंगीकार करते हैं और अपने होठों से बोलकर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है, हमें हमारे सारे पापों से, बीते कल के, आज के और भविष्य के, याद रखिए इन बातों को, हमारे बीते कल के, आज के और भविष्य के सारे पापों से हमें क्षमा मिलती है। इफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 7 के अनुसार यीशु को परमेश्वर का मेमना कहा जाता है, जो पूरे संसार के पापों को दूर करता है। यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 29 के अनुसार परमेश्वर का अदन की वाटिका में एक जानवर को मारने का यही अर्थ था। ओके, कि निर्दोष जानवर के लहू का बहाव यीशु की ओर से प्रकाशित था, एक तरह से प्रायश्चित था। ओके, अर्थात वो परमेश्वर का मेमना है। परमेश्वर हमें अपने धार्मिकता के वस्त्र हमें पहनाता है।
यशाया की किताब अध्याय 61 का 10 में, यशाया 61 वर्ष 10 में हम देखते हैं, यीशु ने न केवल हमारे पापों को अपने शरीर पर लिया, बल्कि हमें अपनी धार्मिकता के वस्त्र जो है हमें पहनाता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। अफिसियों कुरिन्थियों की किताब 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21 के अनुसार, अदन की वाटिका में जानवर की खाल से आदम और हवा को वस्त्र पहनाने का यही अर्थ था कि यीशु हमारे लिए धार्मिकता बन गया। ओके, कैसे समझाता हूँ। मान लो ये हम हैं और ये हमारे पाप हैं, यहाँ पर यीशु है। ओके, तो हमारे अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि उसके पाप हमारे ऊपर लाद दिए गए, तो क्या है, हमारे पाप यहाँ पर यीशु मसीह के ऊपर लाद दिए गए। सारे बीते कल के, आज के, भविष्य के सारे पाप हमारे ऊपर लाद दिए गए, और यीशु मसीह की जो धार्मिकता है, जो वस्त्र है, वो हमें दे दी गई। ओके, यीशु तो पहले ही शुद्ध है, पवित्र है। तो अब जब हमें परमेश्वर देखता है तो हमारे पापों को नहीं देखता, वो यीशु मसीह के बीच में से होकर हमें देखता है। ओके, तीसरा पॉइंट, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और हमारे अंदर निवास करता है। गलातियों की किताब अध्याय 4 में जब हम पढ़ते हैं, और अफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 13 में लिखा है कि जब उस पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा की छाप हम पर लग जाती है। ओके, यदि आपको याद आता है, वैसे ही आदम और हवा ने पाप किया तो प्रभु का आत्मा आपके जीवन से बाहर निकल जाता है। आदम हवा की वजह से पाप, परमेश्वर का आत्मा बाहर निकला था, पर जैसे ही आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर हमेशा के लिए आ चुका है, जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में, कितना भी आप पाप में क्यों ना जो, छोड़ के नहीं जाएगा। पर वो पवित्र आत्मा शोकित जरूर हो सकता है। ओके, तो आत्मा बाहर निकल गया था, और जब प्रभु का आत्मा निकल गया तो जीवन निकल गया था, और जब जीवन निकल गया था तो ज्योति निकल गई थी। अब आदम आत्मिक रूप से दूषित था, कोई परमेश्वर नहीं था जब उसने अदन की वाटिका में पाप किया था, कोई ज्योति नहीं थी। लेकिन अब जब कोई यीशु मसीह के लहू के ऊपर, उसके बलिदान के ऊपर भरोसा करता है, तो वह आत्मिक रूप से भरोसा करता है, तो पवित्र आत्मा उसके अंदर हमेशा के लिए रहने के लिए आ जाता है, और उसका जो शरीर है वो परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन जाता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16-17 के अनुसार। ओके, और विश्वासी के पास तीनों चीजें हैं, परमेश्वर का जीवन है और उसकी ज्योति भी है। ठीक है, एक मनुष्य का उद्धार उसे पृथ्वी से स्वर्ग तक ले जाने के लिए कहीं अधिक है, जो इस क्लास का जो मेन टॉपिक है, जो बाइबल का भी विशेष एक उद्धार की जो परमेश्वर की योजना है, जो महत्वपूर्ण है। उद्धार उदाहरण वे भी है कि स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य के हृदय में वास करे जब इस धरती पर वो जी रहा है। वह बाइबल की केंद्रीय कहानी है। अदन की वाटिका में आदम और हवा हार गए, यीशु ने क्रूस के द्वारा मानव जाति को वापस जीत लिया है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम हवा ने कैसे पाप किया, कैसे परमेश्वर ने बीच का रास्ता निकाला। ओके, आज हम यीशु 2000 साल पहले यीशु हमारे पापों के लिए धरती पर आए, क्रूस पर मारे गए और 3 दिन के बाद मुर्दों में से जिंदा हो गए। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि एक विश्वासी को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने बोला है। तो जब आप किसी के साथ ये सुसमाचार शेयर करते हैं तो आपको ये सारी की सारी क्लास याद होनी चाहिए, वचन याद होनी चाहिए कि परमेश्वर पाप क्या है, परमेश्वर ने कैसे रास्ता निकाला और यीशु मसीह कैसे हमारे लिए बलिदान हुआ। तो याद रखो, जब आप किसी से बात करोगे तो आप देखेंगे उसके जीवन को परिवर्तन होते हुए। आज तक मैंने जितने लोगों को भी ज़्यादातर सुसमाचार सुनाया है, मान लो मैंने एक महीने में 100 लोगों से बात किया, तो 100 में से 80-85 लोगों ने उसी क्षण सैल्वेशन कॉल किया है, जब उनको बड़े हम प्यार से पवित्र आत्मा की अगुवाई में बताते हैं। तो अगर हम सुसमाचार सुनाते हैं तो ये सारी चीज़ें बताते हैं कि कैसे पाप आया, कैसे हम उस पाप में जी रहे हैं और हमारे लिए यीशु मसीह कैसे रास्ता बना। तो आप एक सिंपल शब्द मन से जब भी किसी को पहली बार मिले सुसमाचार सुनाने के बाद, अगर कोई व्यक्ति चाहता है
प्रार्थना करना। तो एक सिंपल शब्द में आप प्रार्थना ये करवा सकते हैं कि प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मैं अपने सारे गुनाहों को मानता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु आप मेरे गुनाहों के लिए क्रूस पर मारे गए, कब्र में गाड़े गए और 3 दिन के बाद मुर्दों में से जिंदा हो गए। आप मेरे उद्धार करता हूँ। तो याद रखिए, इतनी प्रार्थना करने के बाद वो हमेशा के लिए, अगर उसने दिल से किया है तो वो हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेगा। ओके, तो सब लोगों से फिर बोल रहे हैं कि आप क्लास के नोट्स और असाइनमेंट जरूर कीजिए, और जो असाइनमेंट है वो A4 साइज के ऊपर आप कीजिए। और जब आप क्लास करेंगे तो 2-3 लाइनें छोड़कर आप क्लास का नाम लिखें, डेट लिखें, ओके, और शिक्षक का नाम लिखें, अपना नाम लिखें, ठीक है, ताकि हम लोग अच्छी लिखाई के साथ लिखें, ताकि जब आपका टेस्ट हो, चेक किए जाए तो हम अच्छे से समझ पाए और सुंदर लिखाई में सब लोग करें। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते समय के लिए। प्रभु जैसे आज हमने जाना कि कैसे उद्धार की योजना आपने बनाई, प्रभु हम इस उद्धार की योजना को जान सके, प्रभु हम आयतों को याद कर सके, प्रभु अपने दिल में समा सके, ताकि प्रभु तेरा जीवन जो है, तेरी ज्योति जो है, जो हमारे अंदर है प्रभु, वही ज्योति दूसरे लोगों तक हम पहुंचा सके और उनका जीवन भी बदले। सभी स्टूडेंट के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं प्रभु, उनको भी आप आशीष करना प्रभु, कि वो कंटिन्यू क्लासेस को कर सके, असाइनमेंट करने में सहायता करना, मदद करना। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मिलते हैं अगली क्लास में।